मध्य प्रदेश के अंदर लोकतंत्र के बिल्कुल नए नवेले दांत निकल कर आए हैं। जी हां, किसी को भी काट लिया जाएगा। वैसे तो यहां पर देश के अंदर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा गूंजता है, दिया भी जाता है, सभी जगह लिखे भी जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के सरकारी गलियारों में आजकल एक नया नारा चल पड़ा है। यहां पर आपको बेटियों को धमकाना होगा और सत्ता का रोब उन्हें भरपूर आपको दिखाना भी पड़ेगा। धन्य है भाई, जी हाँ, धन्य हो गया मध्य प्रदेश, जिनके सर पर ऐसे मंत्री जी का हाथ है। उनकी जुबान पर जिंदा गाड़ देने जैसे फौलादी इरादे शब्द के रूप में यहाँ पर निकलने भी लगे हैं। प्रदेश में अब काबिलियत की कोई कला नहीं बची। यहाँ पर रिश्तेदारी है आपकी तो आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप मंत्री के भाई हैं, भतीजे हैं या फिर साले हैं तो यहाँ पर संविधान आप जेब के अंदर रख के पूरे शहर में घूम भी सकते हैं। कानून आपकी जूतों की नोक पर भी हो सकता है। महिला अधिकारी तो यहाँ पर बेचारी बस एक मोहरा है, जो आपने शुरुआत में देखा, जिसे डराना धमकाना अब कुछ मानियों के लिए का परफेक्ट काम बन गया है। या यूँ कहें कि टाइम पास कुछ नहीं हो रहा था तो चलिए किसी को भी धमका देंगे। मंत्री जी भी गजब है, हाथ ऐसे झाड़ लेते हैं कि जैसे यहाँ पर भाई नहीं पड़ोस का कोई आवारा लड़का हो कि नहीं नहीं हमारा उससे कोई संबंध नहीं। गजब का यह गेम पावर है। हर बार एक रटा रटाया बयान इस तरह के घटना के बाद में दिया जाता है, जहां पर जनता की सेवा के नाम पर पद मिलता है और उस पद की गर्मी में भाई साहब के तेवर ज्वालामुखी भी बन जाते हैं। वीडियो इस तरह के लगातार सामने आ रहे हैं। सोचिए आप, दांत तोड़ दूंगा, जिंदा गाड़ दूंगा। जब मंत्री के माननीय भाई, जी हाँ माननीय भाई पर यहाँ पर सत्ता का नशा चढ़ा तो उसके बाद में जो तस्वीरें निकल कर आई पूरा प्रदेश देख रहा है। मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों भाई भतीजावाद का एक और नया खौफनाक अध्याय लिख दिया गया है। अभी आपको पता होगा कि आईपीएस को धमकाने का मामला सामने आया था। प्रीतम लोधी धमका रहे थे बेटे को, यहाँ पर जो कार से टक्कर मारने का मामला था उसमें वह मामला भी ठंडा ही नहीं पड़ा था। यहाँ पर सरकार उन्हें फटकार लगा चुकी थी, मोहन और दोनों बुला के उसके बाद में उनके सुर बदले थे। अब यहाँ पर इंदर सिंह चौहान है, मंत्री जी के भाई हैं, उनकी बदचुनवानी से यहाँ पर पूरी सरकार की फजीयत भी हो रही है। दरअसल पूरा घटनाक्रम है जनपद पंचायत का, जहाँ पर महिला सीईओ प्रिया काक का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने कन्या विवाह योजना में धांधली रोकने की एक कोशिश करी थी। उन्होंने यहाँ पर नियमों का पालन करते हुए जो आवेदक थे उनके जो फॉर्म थे वह रिजेक्ट कर दिए थे, और यहाँ पर जो पहले से शादीशुदा थे उनके फॉर्म यह रिजेक्ट किए गए। बस यहीं पर मंत्री जी के भाई यानी कि नागर सिंह के भाई को यह बात चुभ जाती है। उन्हें लगा कि यहाँ पर नियम कायदे तो सिर्फ आम जनता के लिए होते हैं, मंत्री के भाई के लिए नियम कायदे कैसे लेकर आ गए साहब आप लोग। यहाँ पर सिस्टम, यहाँ पर घर की खेती है, तेरे दांत तोड़ दूंगा। महिला अधिकारी को यह शब्द कहे गए, तुझे जिंदा गाड़ दूंगा, उसे मारने के लिए भी दौड़े। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यहाँ पर उनके जुबान पर यहाँ पर तीखे शब्द थे एकदम, जो महिला अधिकारी को कभी नहीं कहे जा सकते, लेकिन वह उसे मारने तक दौड़ गए थे। शायद उन्हें लगा था कि लोकतंत्र के अंदर वोट से ज़्यादा चोट की अहमियत है, इसलिए वह महिला अधिकारी के साथ में इस तरह का बर्ताव करने के लिए आमादा भी हो गए। मामला तब ज़्यादा गर्मा गया जब यहाँ पर एफआईआर दर्ज हुई तो यहाँ पर कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान, जी हाँ नागर सिंह चौहान ने फिर रटा रटाया बयान दे दिया, वही बयान जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरा भाई से सालों से कोई लेना देना नहीं है। जी हाँ, इस तरह के बयान आप पहले भी सुन चुके होंगे जब भी कोई विवाद होता है। वह कहते हैं कि यहाँ पर कानून अपना काम करेगा। वाकई बंटी जी, कानून अपना काम करेगा। भाई जब यहाँ पर चुनाव प्रचार करे तो वह अपना है, और जब यहाँ पर गुंडागर्दी करें और धरा जाए, वीडियो सामने आ जाए तो पराया हो जाता है। यह सुविधा क्या यहाँ पर किसको मिलती है? पार्टियों को ही मिलती है और पार्टी के नेताओं को ही मिलती है। जीतू पटवारी भी इस मुद्दे पर सामने आए, बीजेपी को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने यहाँ पर मोहन सरकार को लेकर यहाँ पर करारा इसको लेकर हमला भी बोला। उन्होंने घेरते हुए नजर आए जीतू पटवारी। उन्होंने कहा कि क्या यही बीजेपी की नारी वंदन का जो नारा दिया जा रहा है, क्या यह इसी प्रकार का है? सत्ता का अहंकार इस कदर से बढ़ गया है कि अब यहाँ पर महिला अधिकारी भी सुरक्षित शहर के अंदर तो नहीं बची है। जी हाँ, हर जगह से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। जहाँ पर कांग्रेस ने इस पूरे मामले में बात करी है, कहा है कि यहाँ पर ऐसे लोगों को पर सिर्फ केस नहीं बल्कि जेल के सलाखों के पीछे भी उन्हें होना चाहिए। लेकिन मंत्री जी के भाई हैं, ऐसा होगा नहीं, और अगर होगा तो मंत्री जी शायद से कोई बयान जारी कर दें। जी हाँ, इस घटना ने एक बार फिर से यही साबित कर दिया है कि एमपी के अंदर गेम पावर का जो नशा है वह सिर चढ़कर बोल रहा है। जी हाँ, अगर एक महिला अधिकारी को ड्यूटी करने पर जिंदा गाड़ने की धमकी मिल सकती है तो यहाँ पर कल कौन सा, जी हाँ कल कौन सा यूपीएससी या फिर एमपीपीएससी की तैयारी करेगा युवा? कोई हिम्मत करेगा कि हाँ हमें पढ़ लिखना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर नेता नगरी के भाई भतीजे और बेटों और भाइयों कितनी चल रही है। यहाँ पर पुलिस भी केस दर्ज नहीं कर पाएगी और कुछ हत्या वगैरह हो गई तो फिर क्या? कानून वाकई में क्या अपना काम करता है, या फिर मंत्री जी के भाई का
यहाँ पर बोलबाला बना रहेगा, देखने लायक होगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप लोग देखते रहिए द लपेटा।